मैं तुम्हें खरीद रहा हूँ पूरे 1 महीने के लिए। आज से पूरे 1 महीने तक तुम सिर्फ मेरा बिस्तर गर्म करोगी। इस 1 महीने में तुम्हें सिर्फ मुझे एंटरटेन करना होगा। इस दौरान किसी और की तरफ नज़र उठाकर देखने की हिम्मत भी मत करना। विराट सिंघानिया माया के कान के पास आकर बहुत सेडेक्टिव आवाज़ में बोला, जिससे माया के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ देर पहले एक बड़े से कमरे में एक बड़े से सोफे पर एक आदमी बैठा था। उसके सामने ढेर सारी लड़कियों की लाइन लगी हुई थी। देखने में वो आदमी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन लग रहा था। उस आदमी का पूरे शहर में बहुत रुतबा था। उसका नाम था विराट सिंघानिया। विराट सिंघानिया 8 साल का एक बहुत ही हैंडसम नौजवान था। उसकी शक्ल सूरत और उसकी मस्कुलर बॉडी ऐसी थी कि किसी भी लड़की को अपने प्यार में दीवाना बना सके। लेकिन विराट सिंघानिया को प्यार शब्द कुछ भाता नहीं था। जिंदगी में हर एक रिश्ता उसने सिर्फ और सिर्फ मतलब से बनाया था। उसके लिए जज्बात, इमोशंस, फीलिंग्स, इन सब की घंटा भी वैल्यू नहीं थी। अगर किसी चीज़ की वैल्यू थी तो वो थी दौलत, शोहरत, रुतबा और उसका अपना एटीट्यूड। विराट सिंघानिया के बगल में बैठा हुआ उसका नया बिजनेस पार्टनर विराट से बोला, सर, ये हमारे क्लब की कुछ खूबसूरत डांसर हैं। आप इनमें से जिसे चाहें आज रात अपने एंटरटेनमेंट के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारी नई बिजनेस डील के लिए ये एक छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से। हाथ में शराब का गिलास लिए हुए विराट सिंघानिया उन सारी लड़कियों पर नज़र मारता है। सारी लड़कियां बहुत अच्छे से तैयार होकर आई थी। जैसे ही उन सबको पता चला कि वो लोग मिस्टर विराट सिंघानिया के सामने पेश किए जाने वाली हैं, वो सभी लड़कियां पागल हो गई थी। विराट सिंघानिया के लिए हर कोई बस यही प्रेयर कर रही थी कि काश विराट सिंघानिया की नज़र उस पर पड़े और उन पर उसका दिल आ जाए और उसे ही सिलेक्ट करें अपने एंटरटेनमेंट के लिए। हर लड़की के चेहरे पर एक सेडेक्टिव मुस्कान और अपने कातिलाना अदाओं के साथ विराट का अटेंशन लेने की कोशिश में लगी हुई थी। विराट सब पर नज़र मारता है, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ खास एक्सप्रेशंस नहीं आते। वो शराब के गिलास से एक घूंट लेते हुए बोला, बकवास, सब बकवास है। अगर कुछ नया है तो दिखाइए। ऐसी पुरानी और यूज की हुई चीज़ों का मुझे कोई शौक़ नहीं है। विराट का ऐसा बेरुखी भरा जवाब सुनकर सारी लड़कियों के एकदम से मुंह उतर जाते हैं। सारी लड़कियां एकदम से अपसेट हो जाती हैं। विराट सिंघानिया वाकई में एक पत्थर दिल इंसान था, जिसे जो चाहिए वो पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। लेकिन उसकी आंखों को इतनी आसानी से कोई चीज़ भाती नहीं थी। वह आदमी तुरंत विराट से बोला, सर, आप चिंता क्यों करते हो? हम अपने क्लब का सबसे फ्रेश माल, एकदम अटंच माल आपके सामने पेश करते हैं। उसके बाद वह आदमी उन सभी लड़कियों को वहाँ से निकल जाने का इशारा करता है। चेहरे पर उदासी लेकर वो सारी लड़कियाँ वहाँ से चली जाती हैं। तभी वो आदमी अपने एक गार्ड से बोला, क्लब में जिन नई लड़कियों की एंट्री हुई है उन सभी को यहाँ 5 मिनट में पेश करो। वो गार्ड अपना सिर हिलाता है और तुरंत वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर में कुछ नई लड़कियाँ कमरे में एंट्री करती हैं। विराट की नज़र जैसे उन लड़कियों पर पड़ती है, उनमें से एक खास लड़की पर जाकर उसकी नज़र टिक जाती है। लाल कलर का गाउन पहने हुए एक बेहद खूबसूरत लड़की के चेहरे पर जीरो एक्सप्रेशंस लेकर उन लड़कियों के बीच में खड़ी हुई थी। उस लड़की को देखकर विराट सिंघानिया अपनी आईब्रोज सिकोड़ लेता है। वो लड़की कोई और नहीं, माया देशमुख थी। माया विराट की एक्स वाइफ थी। इसके बारे में दुनिया में कोई नहीं जानता सिवाय चंद लोगों के। विराट ने माया को डिवोर्स दे दिया था, क्योंकि उसकी माया से शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। माया को वहां देखकर विराट के एक्सप्रेशंस काफ़ी डार्क हो जाते हैं। विराट के सामने बैठा हुआ आदमी विराट से बोला, सर, ये हमारे क्लब का सबसे ताज़ा माल है। इन्हें ज्वाइन किए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ये उनकी खुशकिस्मती है कि उनके कैरियर की शुरुआत आप जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान से शुरू हो रही है। सारी लड़कियां बिल्कुल विराट के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। माया अपना सिर झुकाकर खड़ी थी। वो नज़र उठाकर विराट को देखती तक नहीं। विराट खड़ा होता है, शराब का ग्लास टेबल पर रखता है और उन लड़कियों के पास जाता है। सोफे पर बैठा हुआ आदमी यह सोचकर खुश हो रहा था कि विराट इन लड़कियों में इंटरेस्ट ले रहा है। विराट उन लड़कियों को चारों तरफ से देखता है, लेकिन असल में उसकी नज़रें सिर्फ माया पर थी। हर लड़की अपनी अदाओं, अपने सेक्सी मुस्कान, अपने सेक्सी फिगर के साथ विराट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी।
उसे छू रही थी, रिझा रही थी। लेकिन विराट को किसी भी लड़की में कोई भी इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा था। वो तो सिर्फ माया को गौर से देखे जा रहा था, जो बाकी लड़कियों की तरह जलवे बिखेरना तो दूर, अपनी नज़रों को उठाकर विराट से नज़रें तक नहीं मिला रही थी। जैसे ही वो उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी। माया विराट को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही थी, यहाँ तक कि उसे देख भी नहीं रही थी। इस चीज़ से विराट के एक्सप्रेशंस खराब हो जाते हैं। विराट भीड़ से माया का हाथ पकड़कर उसे खींचकर बाहर निकालता है और अपने दूसरे हाथ से उसकी कमर को जोर से पकड़ लेता है। माया विराट के सीने से चिपकी हुई थी।